क्या आपको पता है कि सिविल सेवा परीक्षा में जो इंटरव्यू लिए जाते हैं वो सारे के सारे इंटरव्यू ऐसे होते हैं कि वह विद्यार्थियों को देख कर ही लिया जाता है। मतलब कि विद्यार्थी जैसा वैसा ही उसका इंटरव्यू। विद्यार्थी अगर बहुत अच्छा नहीं है तो उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा, बहुत उससे कठिन क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, बहुत से कठिन सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे। विद्यार्थी अगर बहुत उत्तम क्वालिटी का है तो उससे क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों के पास में अगर अहंकार की मात्रा होगी तो उसको स्ट्रेस में डालकर काम किया जाएगा। और अगर ऐसा होगा कि विद्यार्थी बिल्कुल सेटल्ड है तो उसे क्या करेगा, अनसेटल करने का भी काम करेंगे। तो जैसा दो तरह के इंटरव्यू होंगे, जैसे भी विद्यार्थी होंगे इसका ठीक उल्टा, और जैसे विद्यार्थी होंगे उसके अनुरूप, इन दोनों के सम्मिश्रण से ही यह इंटरव्यू बनता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इससे संबंधित में है कि यह एक तरीके का नहीं होता। हर एक इंटरव्यू जो होता है वो अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। आप भी अगर 2 बार जाएंगे तो 2 बार आपका इंटरव्यू एक तरह का नहीं होगा। सिविल सेवा परीक्षा का जो इंटरव्यू है वह एक स्टैंडर्ड इवेंट है। स्टैंडर्ड इवेंट का मतलब है कि यह हर साल होता है और एक तरीके से होता है। इसकी एक विधि है। और विधि क्या है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इसके बारे में सूचना पहले ही दे दी जाती है। उनके पास में डेट भी पहले पहुंच जाता है, टाइमिंग भी पहले पहुंच जाता है, और उनके पास में पर्याप्त समय होता है जिससे कि वह अपने रख रखाव का, आने जाने का और सारे लॉजिस्टिक्स का ख्याल रख सकें। यह वो आसानी से कर सकते हैं। जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, इस पूरे बोर्ड पे 5 मेंबर होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक चेयरपर्सन होता है। जो चेयरपर्सन होता है वो संघ लोक सेवा आयोग का पूरी तरह से फुल टाइम मेंबर होता है, जबकि जो अन्य सदस्य होते हैं वह अलग अलग फील्ड से लिए रहते हैं। अलग अलग फील्ड से मतलब कि ब्यूरोक्रेसी से लिए रहते हैं, वह नौकरशाही से लिए रहते हैं, रक्षा सेवाओं से लिए रहते हैं, कुछ इसमें प्रोफेसर्स होते हैं, कुछ एकेडमिक फील्ड के होते हैं, और कुछ डिग्निटरीज होते हैं ऐसे जिनके पास में बहुत तरह तरह का एक्सपीरियंस है और अलग अलग प्रकार के इनके पास में एक्सपीरियंस हो भी सकते हैं। जो ये बोर्ड मेंबर हैं, इन बोर्ड मेंबर्स के पास में एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, DAF जिसे कहते हैं, और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सारे के सारे सदस्य ऐसे होते हैं कि वास्तविक रूप में इनकी इतनी क्षमता होती है, इतना अनुभव होता है, और उनकी एक्सपर्टीज ऐसी होती है कि वह उस विद्यार्थी का आकलन कर सके, उसका मूल्यांकन कर सकें। और एक नहीं होता है, इसमें 5 होते हैं। तो 5 लोग होते हैं, वो अलग अलग तरीके से कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछते हैं। इतना आसान काम है कि 5 लोग एक बेचारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो बेचारा बिल्कुल तबाह है। हाँ, लेकिन जो इसमें तबाही से निकल पाता है वही आगे भी बढ़ता है। जो विद्यार्थी होते हैं उनके पास में इसकी सूचना नहीं होती है कि बोर्ड के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो किस तरह के होते हैं। इसीलिए वह ऐसा नहीं है कि उनके बारे में जानकर यह पहले से एक मनोवृत्ति बना सकता है, यह बोर्ड मेंबर यहाँ से हैं, इस तरह के हैं, और इसलिए या इस रूप में काम करेंगे। जो सवाल सामान्यतः जो बोर्ड पूछता है उनसे, जिससे अपेक्षा रखता है कि वो विद्यार्थी उस सवाल का जवाब दे पाएंगे, वह होता है उनका नाम और उनकी पृष्ठभूमि। तो नाम तो सब कोई अपना जानता है, लेकिन इतना भी सरल नहीं है। अपना परिचय भी सभी लोग नहीं जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, नाम और परिचय 2 अलग अलग बातें हैं। तो विद्यार्थी से संबंधित जो सवाल का जवाब देगा वह अपने लिए नए नए अवसर बनाते जाता है या अपने लिए नई नई समस्या बनाते जाता है। हर एक विद्यार्थी जानकर चलता है कि उसका बैकग्राउंड है, वह बैकग्राउंड है बहुत सी चीज़ों का इंडिकेटिव होता है, प्रतीक होता है। बैकग्राउंड होता है कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, उसके रहने की पृष्ठभूमि होती है, उसकी संस्कृति होती है। वही निर्धारित करता है कि उसके मूल्य कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। एक पहलू चलाता है। दूसरा पहलू से संबंधित चलाता है वो हॉबी होता है, और हॉबी को संघ लोक सेवा आयोग में हवा बनाकर लोगों ने रखा है। तो यह जो हॉबी होता है यह इसलिए होता है कि आपने पढ़ाई लिखाई के अलावा भी तो कुछ चीज़ों में ध्यान रखा होगा, और अगर नहीं ध्यान रखा होगा तो जाहिर है जो कैंडिडेट्स आपस में बात करते हैं, जो अभ्यर्थी आपस में बात करते हैं, तो उनका बातचीत पूरी तरह से विकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ विस्पर की तरह हो जाता है। हॉबी के बारे में भी कि ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, बना कर रखना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, तरह तरह की बातें चली आती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन होता है जो तीसरा नेसेसरी क्वेश्चन होता है, आवश्यक क्वेश्चन होता है, वो होता है
उनका एकेडमिक्स और उनका ऑप्शनल विषय। एकेडमिक्स मतलब कि उनकी कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई की है, कहाँ कहाँ तक पढ़ाई की है, किस किस संस्थान में पढ़ाई की है। और ऑप्शन मतलब कि वैकल्पिक विषय उनके, कि वैकल्पिक विषय के बारे में उनकी कितनी जानकारी है और कैसी जानकारी है। फिर इसके बारे में कंटेम्प्रेरी इवेंट, और कंटेम्प्रेरी इवेंट के बारे में बात करते हैं तो कंटेम्प्रेरी इवेंट जो समकालिक मुद्दे हैं उनका उपयोग इसलिए किया जाता है कि विद्यार्थियों के अवेयरनेस से, मतलब कि कितने अवेयर हैं, आसपास में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में जान सकें। वह उनकी सोच की क्षमता कैसी है उसके बारे में जान सकें, कितनी अधिक मात्रा में अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं और अलग अलग विषयों के बारे में कितनी विविधता से जान सकते हैं, वह बताता है। तो यह विद्यार्थी अपने आप का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, उनके प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर में निर्भर करता है। और फिर जो पांचवा जिसको आवश्यक सवाल जिससे पूछा जाता है वो होता है एथिकल डायलेमा और उनका निर्णय की क्षमता। मतलब कि एथिकल डायलेमा मतलब कि कुछ उनको ऐसे डाल देंगे कि अब आप धर्म संकट में डाल देंगे, कि धर्म संकट में डालकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे और तब देखेंगे कि विद्यार्थी उससे कैसे निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। यह विद्यार्थियों के इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक करने का काम करता है। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कैंडिडेट जो अभ्यर्थी है क्या वह प्रशासनिक सेवा के लायक है या नहीं है, क्योंकि अगर उसमें निर्णय की क्षमता नहीं होगी, हो सकता है वो बहुत पढ़ा लिखा हो और इसकी एकेडमिक पृष्ठभूमि जो है वो बहुत अच्छी हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि अच्छी हो, लेकिन वह हो सकता है सेवा के लिए सूटेबल नहीं हो। फिर विद्यार्थियों के साथ में डिबेट और डिस्कशन किया जाता है। डिबेट और डिस्कशन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि बहुत सारे बहुआयामी पहलुओं को जान लिया जाए। तो इसके सहारे किन किन बातों को जाना जाता है कि क्या हर एक विद्यार्थी में नज़रिए संतुलन की क्षमता है या नहीं है, क्या वह किसी घटना को समझ सकता है कि नहीं, क्या वह किसी घटना को अभिव्यक्त कर सकता है कि नहीं। ये जितने भी डिस्कशन होते हैं यह उनके कैंडिडेट के रिसेप्टिवनेस को, और रिसेप्टिवनेस मतलब कितनी अच्छी तरह से उसे आत्मसात कर सकते हैं, जो टॉपिक होता है उसके कितना अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो हो सकता है इसके लिए विद्यार्थियों को बहुत सारे वो इस सिचुएशन में उनको लाया जाए, इस परिस्थिति में लाया जाए, वो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते, और एक बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया तो जाहिर है उनकी स्थिति बुरी हो जाती है। इसीलिए कैंडिडेट्स का इसमें जो अभ्यर्थी होते हैं उनका अपना व्यू पॉइंट मैटर करता है इस स्थान पर, उनका इंटरपर्सनल स्किल मैटर करता है, वो एग्रेसिव हैं, शांत हैं, धैर्य है उनमें या नहीं है, और वह किस तरह से अलग अलग सिचुएशन को हैंडल भी कर पाते हैं। अब ये जो इंटरव्यू है यह वास्तविक रूप में किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी अभ्यर्थी का सब्जेक्टिव असेसमेंट है। सब्जेक्टिव मतलब कि हमने जैसा सोचा उसका वही असेसमेंट है, हमने अच्छा सोचा तो वही है, और उस दिन के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं उस दिन उनका बोर्ड जो होता है वही उनके लिए ईश्वर का काम करता है, वह उनके लिए दूसरा कोई ईश्वर नहीं हो सकता इसे छोड़कर। तो जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें किन किन चीज़ों को दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या बोर्ड असेस करने का काम करता है। तो विद्यार्थियों को इसके लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें पोलाइट होना पड़ता है, मतलब कि शांत होना पड़ता है, और सभ्य होना पड़ता है, मतलब किसी भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना पड़े जो कि ब्लेम करने का है, स्टेटमेंट को चेंज करने की बात नहीं करनी चाहिए। अब उदाहरण के रूप में इस तरह से बात चली आती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर, ध्यान दीजिए, यदि अगर सारा स्विस बैंक का पैसा जो है लाया जाए तो भारत में सभी लोगों को 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। ठीक, तो शब्द है अगर। अब इसको आप ऐसे इंटरप्रेट करके नहीं बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रॉमिस ही किया था, अब कैसे करेंगे, नहीं, हिम्मत कैसे नहीं है कि नहीं करेंगे। ये पोलाइटनेस नहीं है, ये हम्बलनेस नहीं है, रिसेप्टिविटी भी नहीं है। और इसके अलावा उनका जो सोच का दायरा होना चाहिए वो अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए, बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए। अगर सोच का दायरा उनका संकीर्ण है, संकुचित है, तो उनको समस्या आएगी ही। इतनी बातों को जानकर आप ऐसा समझ सकते हैं कि अब इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन ये इंटरव्यू सभी एक तरह के नहीं होते हैं। इंटरव्यू मूलतः 4 तरह के होते हैं। एक जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में
अगर देखते हैं कि विद्यार्थी दो चीज़ें देख सकते हैं, देखते हैं कि विद्यार्थी बिल्कुल सेटल्ड है तो उसे सेटल क्वेश्चन भी पूछते हैं, और देखते हैं कि बिल्कुल अनसेटल्ड है तब भी उसे सेटल क्वेश्चन पूछेंगे कि शायद अपने आप को सुधार कर पाता है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में जो हम लोगों ने बताया था, सबसे पहले DAF है, उसके उपरांत में उसकी हॉबी, उसके उपरांत में उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके उपरांत में केस स्टडी, उसके उपरांत में एथिक्स से संबंधित है, उसके बाद एक छोटा सा डिबेट। ये स्ट्रक्चर्ड हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि इस तरह से किसी भी तरह का कोई प्रश्नों का स्वरूप नहीं होता है, उनकी कोई संरचना नहीं होती है, और वो इसमें अलग अलग जो मेंबर हैं एक दूसरे को इंटरवेन करके एक नया क्वेश्चन दे देंगे, कहीं से भी क्वेश्चन दे देंगे। अब हो सकता है करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत चली हो, किसी ने आपको तुरंत हॉबी के बारे में पूछ दिया, किसी ने तुरंत साइंस के बारे में पूछ दिया, किसी ने ठीक एथिक्स के बारे में कोई सवाल पूछ दिया, किसी ने किसी भी चीज़ के बारे में सवाल पूछ दिया। जब ऐसा होता है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो मतलब कि आप बिल्कुल शांत चित्त हैं और आप में धैर्य है और आप में प्रशासनिक क्षमता है। यह जो इंटरव्यू होता है यह आपके नाम से जो स्ट्रक्चर्ड होगा, नाम होगा, नाम का सिग्निफिकेंस होगा, उसका महत्व होगा, जगह का सिग्निफिकेंस होगा, आपने क्यों IAS लिया है या क्यों IFS लिया है या IPS क्यों लिया है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं, जो जिसे हम लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं या क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं कि उससे कोई विशिष्ट सूचना पूछी गई, जब विशिष्ट सूचना पूछी गई उसने सूचना दे दी तो बंद हो गया, उसके बारे में कोई डिबेट नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। और यहाँ पर आपसे पूछा है क्या बिहार बैकवर्ड है, आप एग्री करते हैं कि नहीं, आपने कह दिया कि हाँ आप एग्री करते हैं, बात खत्म हो जाती है। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, आपने नाम लिया तो आपने एक नाम ले लिया तो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। यह सामान्यतः यस और नो में होता है। लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जो बिल्कुल खुले होते हैं, उनको कितने तरीके से दिया जा सकता है और उसके ऊपर में एलाबोरेशन भी हो सकता है। उसके ऊपर में यह भी चाहिए कि अच्छा खासा चिंतन जाए स्टूडेंट का उस स्थान पर। तो अब जैसे कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप समझते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी ने भारत के लिए अच्छा किया है। आप हाँ भी बोलेंगे, ना भी बोलेंगे, तब भी इस पर बातचीत चली जाएगी और जाएगी ही जाएगी। तीसरे तरह का इंटरव्यू होता है, इसे कहते हैं लीड इंटरव्यू। लीड इंटरव्यू में विद्यार्थी या बोर्ड लीड करता है कि आप एक निश्चित दिशा की ओर जाइए। आप जैसे इसको अगर हम लोग कह सकते हैं कि एक वल्गर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आपको लंगी मारकर गिराने का काम किया जाता है उस स्थान पर। धोबिया पाट कुश्ती में जिसे कहते हैं उस रूप में आपको गिराने का काम किया जाएगा कि ऐसा हो सके। तो जो आंसर दिया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, जो अभ्यर्थी आंसर देते हैं उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे ही क्वेश्चन जनित होते आते हैं, उससे ही उनका जनन होते आता है, उससे ही क्वेश्चन बनते जाते हैं। अब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट से पूछा गया कि वह विद्वता में विश्वास करता है या ज्ञान में, तो वो कुछ भी देगा, इस पूरे आंसर देगा तो इसमें कुछ कुछ शब्द आएंगे। अगर मान लेते हैं वो विद्वता की बात करता है तो नॉलेज की बात करेगा, नॉलेज की बात करेगा तो सूचना की बात करेगा, सूचना की बात करेगा तो क्यूरियोसिटी के बारे में, बाकी जिज्ञासा की बात होगी। तो पूछेंगे जिज्ञासा क्या होती है, उदाहरण के रूप में। या एक है दूसरा उदाहरण हो सकता है कि अब उन्होंने पूछा कि भारत चीन को हिमालय में काउंटर नहीं कर सकता है या कर सकता है। आपने क्वेश्चन दिया, कर सकता है तब भी लीड की तरफ जाता है, नहीं कर सकता है तब भी लीड की तरफ जाता है, कर सकता है तो कैसे कर सकता है। अब आपने कह दिया कि हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी का, मान लीजिए आपने शब्द का उपयोग कर दिया काली, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन, आपने इस शब्द का यूज़ किया कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन, और किलो मान लीजिए नाम लिया तो आपने क्या किया, लीड किया। अब बोर्ड पूछेगा कि ये लड़का क्या ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही इस शब्द का नाम ले रहा है या इसके बारे में कुछ जानकारी भी है। तो वो क्या करेंगे कि कुछ जानकारी आपसे और लेने की कोशिश करेंगे इस पूरे पार्ट पर। तो क्वेश्चन पूछ देंगे काली। अब काली के ऊपर में आपने बात करते करते क्या किया, आपने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वॉरफेयर। अब वो अपने एक नया टर्म दे दिया, तो फिर से इसने एक नया टर्म लिया है, तो वो आपके अनुरूप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो यह लीड इंटरव्यू हो जाता है। तो लीड इंटरव्यू में आप लीड करते हैं या बोर्ड आपको लीड करते करते एक ऐसे स्थान पर लेकर चला है, तो बोर्ड की हम लोग बात नहीं करें क्योंकि आपके ऊपर में केंद्रित है यह। चौथा चलाता है, इसे कहते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या क्या आता है कि अगर स्टूडेंट
अच्छी खासी मात्रा में सक्सेसफुल है। मान लेते हैं आप पहले से ही रेवेन्यू सर्विसेज कर गए हैं, और मान लीजिए आपने रेवेन्यू सर्विसेज पहले से ही कर लिया है, तो क्या होगा कि रेवेन्यू सर्विसेज करने के क्रम में, करने के दौरान आप क्या करेंगे, क्या काम करेंगे कि आप एस्टैब्लिश्ड हैं, आपके लिए जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर हो जाएगा। तो आपको क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस में डाल देंगे, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ये क्यों नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, वो सारी बात चली आएगी। और सामान्य लोग कुछ समझेंगे, देखेंगे कोई इंटरव्यू को, तो उन्हें लगा कि कितना डिफिकल्ट इंटरव्यू होता है। तो यह स्ट्रेस में कब डाला जाएगा आपके पास में, आपको डाला जाएगा ऐसे सिचुएशन में कि आप एक गलती कीजिए, और जैसे ही आपने गलती किया उसके ऊपर में सब लोग आपके ऊपर झपट जाएंगे। ठीक, आपको गलती करने पर बाध्य करेंगे, तब देखा जाएगा कि आप में लचीलापन है या नहीं है, क्या आप हमेशा एक ही बात पर कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं, या क्या आप बातों को अलग अलग लेकर चलते हैं या नहीं चलते हैं। तो इतने तरह के इंटरव्यू के लिए आपको हमेशा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, हमेशा अपने आप को तैयार रखना है।